डॉक्टर अमरेंद्र सिंह और आप 2023 विषय चित्रकला पेपर कोड 830 EW 2 साल पुराना पेपर है, तो लगभग 2 साल बाद वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसमें हम दोनों क्वेश्चन आज प्रावैधिक कला और आलेखन कला दोनों के 20-20 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं खंड का में पहले ही आपको खंड का आएगा। इस खंड में आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, मतलब दोनों के 20-20 हैं। इनमें से किसी एक का 20 बहुविकल्पी प्रश्न करना है। बच्चे मैथ लिए हैं वो प्रावैधिक कला के अच्छे क्वेश्चन करते हैं, और जो आलेखन कला वाले हैं, मतलब जो होम साइंस की हमारी छात्राएं हैं, वो आलेखन कला के क्वेश्चन करें। करने तो आप कोई भी आलेखन कला कीजिए या प्रावैधिक कला, लेकिन जो आप कीजिएगा उसके सामने सर्कल जरूर भर दीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प में से सही उत्तर चुनकर उसी क्रम में अपनी ओएमआर शीट पर लिखिए, मतलब पूरा गोला भरना है। पहला क्वेश्चन है ओसवाल्ट कलर चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओसवाल्ट कलर चक्र में 8 रंग होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है? तो नीला और लाल रंग मिलाने से हम लोग क्या बन जाता है, बैगनी। एक चित्र बना के हम लोग आपको दिखा रहे हैं, इसी चित्र के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे बनाइएगा। देखिए ये हमने त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज के 3 सिरे और 3 प्राथमिक रंग। ऊपर आप लिख दीजिएगा लाल, उसके बाद यहाँ पे नीला और यहाँ पे पीला। फिर एक अपोजिट त्रिभुज मतलब बना के इसको स्टार का रूप दे देना। अब यहाँ पे नीला और लाल मिलाने से बन रहा बैगनी। यही देखो यहाँ पूछ रहा है नीला लाल मिलाने से बैगनी, लाल पीला मिलाने से यहाँ बन जाएगा नारंगी, और यहाँ पे नीला और पीला मिलाने से बन जाएगा हरा। ये चित्र बना लिए। इस चित्र में जो रंग जिसके सामने पड़ रहा है वो उसका विरोधी, लाल का विरोधी हरा, नीले का विरोधी नारंगी, पीले का विरोधी बैगनी। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये चित्र आप समझ लीजिएगा, और इसी चित्र से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल, चाहे इस साल का हो अगले साल का हो, 4 से 5 क्वेश्चन सही होंगे। अब देखिए पीला और नीला रंग मिलाने से क्या बन जाता है। यहाँ देखिए पीला और नीला हरा रंग बन जाता है, इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 5 है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो छत के केंद्र को, तो केंद्रीय आलेखन यहाँ पे उपयुक्त होगा। क्वेश्चन संख्या 6 है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 प्राथमिक रंग और 3 द्वितीयक रंग। कौन कौन से? बैगनी, नारंगी और हरा। तो यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बन जाता है? देखो फिर यहाँ से पीला और लाल मिलाने से कौन सा रंग बन रहा? नारंगी बन रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से रंग का माध्यम सर्वाधिक पारदर्शी होता है? तो पारदर्शी प्यारे बच्चों, जल रंग का माध्यम सबसे ज्यादा पारदर्शी होता है, जिसे हम वाटर कलर कहते हैं। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं, जिसे हम विबग्योर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वी से होता है यहाँ पे बैगनी, आई से होता है इंडिगो, ब्लू से होता है यहाँ पे, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है यहाँ पे येलो, ओ से ऑरेंज और रे से रेड। ये 7 रंग इंद्रधनुष में ही होते हैं। यही 7 रंग सूर्य के प्रकाश में भी पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 10 पे चलते हैं, पेज को पलट के। 10 देखिए काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग सफेद, और सफेद रंग का विरोधी काला, और यही दोनों रंग तटस्थ रंग भी कहलाते हैं। ये आपको याद रखना, काले रंग का विरोधी रंग सफेद पे आप टिक लगा दीजिएगा। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग पहले हम लोग चर्चा कर लिए, 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो बारीक लाइन बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 0 नंबर का ब्रश का प्रयोग करते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं छात्राओं कि 0 नंबर से भी छोटा ब्रश आता है, 00 और 000। ठीक है, ये सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे नंबर ब्रश के चलते हैं। तो ऑप्शन में अगर 00 होगा तो 00 सही हो जाएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से बच्चों पेस्टल रंग लगाया जाता है। यहाँ पे ये आपको याद रखना है। पेस्टल एक चाक, जैसे हम लोग गुरुजी हमारे चाक यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, उसी तरह से चाक के रूप में एक स्टिक के रूप में पेस्टल रंग आता है, जो सीधे हम लोग कागज पे उसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है कि हरा, बैगनी और नारंगी निम्नांकित रंग किस वर्ग की श्रेणी में आते हैं? तो ये तीनों रंग बच्चों द्वितीयक रंग की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से रंग, कौन रंग होते हैं? द्वितीयक रंग, मतलब सेकेंडरी कलर। कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। कला शब्द सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? काली पे फोकस करना। तो यहाँ पे बी श्रेणी की जो सबसे बड़ी संख्या पेंसिल होगी, जैसे 2B इसमें सही है, तो 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, 12B
इस तरह की पेंसिलें आती हैं। बी श्रेणी की जो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी वही सबसे ज़्यादा काली चलेगी। क्वेश्चन संख्या 17 है कि कौन सा गर्म रंग है, कौन सा गर्म रंग है। तो इनमें चारों के हिसाब से देखिए यहाँ पे लाल गर्म रंग है। लाल के अलावा पीला और नारंगी गर्म रंगों की श्रेणी में आते हैं। हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो बच्चों हरा रंग, नीला रंग, आसमानी रंग ये कौन सा प्रभाव डालते हैं, ठंडा प्रभाव डालते हैं और यही रंग ठंडे रंग कहलाते हैं। इन धनुष में कितने रंग होते हैं। तो इन धनुष में 7 रंग होते हैं। वही विबग्योर जो शॉर्ट फॉर्म उसका है विबग्योर, ये विबग्योर। यहाँ से वी से वैलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, ये 7 रंग होते हैं। सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफेद रंग का विरोधी रंग काला होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया। यही दोनों तटस्थ रंग होते हैं, इनको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं प्राविधिक कला। जो मैथ वाले हमारे बच्चे हैं जो कला लिए हैं वो अधिकतर प्राविधिक कला के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मैथ और प्राविधिक कला में लगभग वही क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर लिखा है। तो 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। आपको याद रखना है। ये आपको एक पैमाना होता है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर और फिर 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर और 10 किलोमीटर बराबर 1 मीरिया मीटर बोलते हैं। तो ये आपको लिख लेना है कहीं, अगर आपको पूरा याद नहीं है लिख लीजिए, कहीं गूगल से भी सर्च कर लीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। क्वेश्चन संख्या 3 है कि वृत्त का आकार कैसा होता है। ये देखो 4 आकार बने, इसमें वृत्त के आकार को पहचानना है। वृत्त मतलब सर्कल, गोला, इसमें सी ऑप्शन सही है। ये त्रिभुज का आकार है, ये वर्ग का आकार है। इसमें से वृत्त कौन है, ये। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है। चारों भुजाएं बराबर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके बाद उसका उत्तर देना। 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ने पे उत्तर तो ऐसे ही समझ में आ जाता है, अगर आपने अच्छी से तैयारी कर रखी है। 5वां प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजा। तो समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान होता है 180 अंश। तो समबाहु के एक कोण का मान 60 डिग्री होगा। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है कि इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, मतलब त्रिभुज है। तो ये देखिए, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। ये त्रिभुजाकार है, ये वृत्त है और ये दीर्घवृत्त का आकार है। क्वेश्चन संख्या 7 है कि संपूर्ण कोण क्या होता है। संपूर्ण कोण होता है, तो संपूर्ण कोण बच्चों 360 डिग्री एंगल को संपूर्ण कोण कहा जाता है। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको डिटेल कर दूं तो 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण, 90 अंश के कोण को सम कोण, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। 180 अंश के कोण को सरल कोण या रिज कोण कहा जाता है। 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से कम को बृहद कोण कहा जाता है और 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहा जाता है। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 180 अंश क्या बताया, सरल कोण, इसे ही रिज कोण भी कहा जाता है। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो एच श्रेणी की जो सबसे बड़ी पेंसिल होगी वही से हल्की चलेगी। तो इसमें ऑप्शन में H2H है, यही सबसे हल्की पेंसिल चलेगी। 1 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, अभी मैंने आपको बताया है कि 1 डेसीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है कहीं, ये देखिए 10 सेंटीमीटर ऑप्शन दिया है। 1 डेसीमीटर में कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन संख्या 11 है कि यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 का है तो दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे बच्चों देख लीजिए, मान लो ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। अब इसमें एक कोण 90 का है तो दूसरा कोण भी 90 का ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 पे। अब देखिए, ज्यामिति कला के क्वेश्चन संख्या 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। चारों कोण बराबर और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें देखिए, ये आयत का आकार है। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण क्या होगा। तो दूसरा कोण 240 अंश, मतलब पूरे वृत्त का कोण का मान होता है 360। उसमें से अगर आप 120 माइनस कर लिए तो बचा 240 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण भैया
वर्ग के प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 15 है कि यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितना होगा? तो दूसरा कोण भी 30 डिग्री का होगा। 60 में से 30 घटा दो तो 30 बचेगा। डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो डार्क लाइन मैंने बताया था, डार्क मतलब बी श्रेणी की सबसे बड़ी नंबर की जो होगी, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी 2B है, इसमें 2B हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास भेज दें जिसमें आपके कला में के 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाए। चलिए क्वेश्चन संख्या 17 है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु, जिस सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण भी बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। क्वेश्चन संख्या 18 है कि रेखा किसे कहते हैं? तो बच्चों दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। दो बिंदु, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु, इसकी बीच की दूरी क्या हो गई? रेखा। मापनी, मापनी में बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? तो पहले मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर तो 0 लिखा जाता है। समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण 90 डिग्री का होता है। ये 20 क्वेश्चन 2023 के पेपर में आए थे, ये मैंने हल करा दिए हैं। अभी मैं आपको 2025 का जो अभी प्री बोर्ड हुआ है 26 में, उसका भी पेपर सॉल्व करा के डाल दूंगा। लगभग 20 में से 10 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब दोहराए जाते हैं। जो पिछले साल आते हैं वही आते हैं, बस क्वेश्चन पूछने का थोड़ा बहुत तरीका बदल देते हैं या फिर ऑप्शन बदल देते हैं, बाकी उत्तर लगभग वही रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।